कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो और फेल हो रहे हो, आज 5 सुपर मिस्टेक्स बताता हूं जो शायद आज आप या फिर आपकी सेल्स टीम कर रही है। 5 नहीं, छठी मेरी फेवरेट। 6 मिस्टेक्स बताता हूं, पावरफुल मिस्टेक्स बताता हूं। आज के बाद इन मिस्टेक्स को मत करना और देखना आपके कोल्ड कॉलिंग के रिजल्ट्स में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं कौन सी है वो 6 मिस्टेक्स जो आज शायद आप या फिर आपकी टीम कर रही है और कल से ऐसा नहीं करना है। यू विल सी द डिफरेंस हैपनिंग। कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं। 6th इज माय फेवरेट, उसके लिए एंड तक बने रहिएगा, यू विल लव दैट। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मोनोलॉग सिंड्रोम। यस, सिंड्रोम बीमारी है मोनोलॉग सिंड्रोम। मोनोलॉग बोले तो एक ही इंसान बोले चले जा रहा है, दूसरे इंसान को मौका ही नहीं मिल रहा है। जो लिसनर है, जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास कॉल गई, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है, हम ओवर एंथुजियास्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम बोले चले जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? WIIFM अप्रोच। आपके लोग जो सेल्स, जो कोल्ड कॉल कर रहे हैं या फिर आप खुद कोल्ड कॉलिंग अगर कर रहे हैं, हम इस अप्रोच को अप्लाई करना भूल जाते हैं, हमको पता ही नहीं है। WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी। आपने अंकित को कॉल किया है, अंकित प्रोस्पेक्ट है, अंकित का क्या फायदा, अंकित की क्या बर्निंग डिजायर हो सकती है, अंकित की क्या पेन हो सकता है, जिस पेन को आपको टच करना है। मोनोलॉग नहीं, आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इज फेक एंथुजियाज्म। आई रिपीट, फेक एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म इज गुड, एनर्जी इज गुड। मैं हमेशा बताता हूं दैट एनर्जी इज कंटेजियस। एनर्जी कंटेजियन होता है। एनर्जी पूरे रूम में या फिर अगर कॉल पर हो, कॉल फोन के तारों के जरिए, नेटवर्क के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी इज गुड, बट फेक एंथुजियाज्म इज बैड। फेक दिख जाता है, कहते हैं ना, किसी सज्जन ने, किसी महान आदमी ने कहा है कि सबका सच दिखता है। साइकोलॉजी है बॉस, फेक नहीं कर सकते आप जब सेल कर रहे हैं, स्पेशली जब सेल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उस वक्त तो फेक बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फेक एंथुजियाज्म अगर आप कर रहे हैं या फिर आपकी टीम कर रही है, आज ही उसको रोकना होगा। यू हैव टू बी जेन्युइन, एकदम जेन्युइन। तीसरी प्रॉब्लम जो शायद आज आप फेस कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग टाइम। आप सुबह के 9 बजे कॉल कर रहे हैं, सुबह के 10 बजे कॉल कर रहे हैं, सुबह के 11 बजे कॉल कर रहे हैं। हाईली नॉट रिकमेंडेड। अरे यार, कोई बिजनेस ओनर है या फिर कोई प्रोफेशन में या फिर कोई जॉब में, अरे वो रिक्शा चलाता है, मैं कह रहा हूँ वो रिक्शा चलाता है, या तो वो 10,000 करोड़ कमा रहा है या फिर 10 रुपये कमा रहा है दिन के। सुबह का टाइम वो फोकस करता है कमाई पर, यस और नो। वो फोकस करता है अपने पेंडिंग टास्क पर, जो उसको शुरू करना है काम, है ना। तो स्टार्टिंग में सुबह 12 बजे से पहले कभी भी कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी चाहिए। बेस्ट टाइम इज 12 to 3। 3 के बाद 6 तक कर सकते हैं। 12 to 6 यू कैन डू। 12 to 3 जो 3 घंटे का टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट कोल्ड कॉल। सच में इफेक्ट आएगा। चाहे 2% रेवेन्यू ग्रोथ हो, रेवेन्यू ग्रोथ पक्का होगी। आपके रिजल्ट्स, जो कन्वर्जन रेशो है उसमें चाहे 2% इंक्रीज हो, बट इंक्रीज पक्का होगा इस छोटे से टेक्निक से। चौथी मिस्टेक शायद आज आप वो कर रहे हैं, दैट इज द पुशी अप्रोच। पुश कर रहे हैं। कोल्ड कॉलिंग जब हम अक्सर करते हैं, मैं देखता हूं कंपनीज में टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, 300, 400, 500 कॉल करनी है दिन की। बंदा स्ट्रेस्ड होता है, आपका कोल्ड कॉलर स्ट्रेस्ड होता है, और जैसे ही बंदे ने बात सुनी, सामने जो प्रोस्पेक्ट है, या तो वो फ़ोन काट देगा या फिर वो फ़ोन रख देगा या फिर वो बात सुनेगा ही नहीं या फिर कॉल उठाएगा ही नहीं। अगर बाई चांस उसने उठा ली तो आपका कोल्ड कॉलर डेस्परेट हो जाता है। डेस्परेट की बस कैसे ना कैसे करके यार इसी को ही बेचना है बस। तो वो पुशी हो जाता है, और जैसे ही वो पुशी होता है सबका सच दिखता है। खुशी होते ही एकदम से जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो उस चीज़ को सेंस करेगा, स्मेल करेगा और आपसे कट जाएगा। खरीदेगा तो कभी भी नहीं, भूल जाओ। और 5वीं गलती, बड़ी गलती, अभी 6ठी गलती आने वाली है। 5वीं गलती, बड़ी गलती इज द अनप्रिपेयर्ड कॉलर। अनप्रिपेयर्ड, देखो रिसर्च होती है 2 तरीके से। रिसर्च होती है पहले मेरी अपने प्रोडक्ट की और अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की, और दूसरी रिसर्च होती है कस्टमर की। ठीक है, इस केस में, कोल्ड कॉलिंग के केस में, कस्टमर की रिसर्च तो आप कर ही नहीं सकते। आपके पास डेटा है, आप कोल्ड कॉलिंग करवा रहे हैं, आपको पता नहीं है कस्टमर अवतार है क्या, है ना, उसके पेन पॉइंट क्या है, उसके सीक्रेट बर्निंग डिजायर क्या है, नहीं पता है आपको। बात करके समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप अपनी रिसर्च तो पूरी करेंगे ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, क्या होता है कि कोल्ड कॉलर को अपनी रिसर्च ही पूरी नहीं होती। मेरे पास जब बाई चांस कभी कभी क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता है, सर अपग्रेड करा लीजिए, आपको ये नेक्स्ट लेवल का क्रेडिट कार्ड देने हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 10 सालों से क्रेडिट कार्ड, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें ही बंदा अटक जाता है। समझ में आ जाता है कि इस बंदे को विदाउट ट्रेनिंग बिठा दिया गया है और बस जल्दी से क्रेडिट कार्ड बेचने का इसका टारगेट है और कुछ भी नहीं, है ना। तो सामने वाला बंदा सेंस
कर लेता है चीज़ों को बहुत क्विकली, आपकी सोच से भी तेज़ वो सेंस कर लेता है। और छठा और मेरा फेवरेट, ये तो भगवान है, दिस इज द गॉड, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कोल्ड कॉलिंग में बता रहा हूँ, स्पेशली कोल्ड कॉलिंग में। सिक्स्थ इज फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अरे आपकी पहली लाइन वेरी वेरी पावरफुल होनी चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं अंकित बात कर रहा हूँ ABC कंपनी से। अरे हट, फोन रख, कौन है ये बदतमीज अंकित? हाँ, साइकोलॉजी नहीं समझे। अगर आपकी पिच इस तरह की है, स्टार्टिंग के 5 सेकंड्स में आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के 5 सेकंड, 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड से ऊपर कोई नहीं देगा, फोन रख देगा, उल्टा गाली भी दे देगा कि तूने कॉल कैसे करा मुझे? हाँ, हाउ डेयर यू कॉल मी? तुम्हें किसने परमिशन दी कॉल करने की? यस और नो, ऐसा होता है ना। तो करना क्या है, पहले 5 सेकंड में 2 चीजों पे फोकस करना है बस। उसका पेन या फिर उसका गेन। उसका किसका? प्रोस्पेक्ट का पेन या फिर गेन। आपका जो प्रोडक्ट है उसका किस पेन को कम कर सकता है या फिर उसके किस गेन को बढ़ा सकता है। सिंपल, दोनों में से एक चीज को पिच करना है, वो 5 सेकंड में वही बोलना है। उसके बाद उसके पास टाइम होगा और उसको हिट करेगी चीज, वो 2 मिनट क्या, वो 20 मिनट सुनेगा आपको। गो फॉर इट। कोल्ड कॉलिंग की गेम को बदल सकते हो आप हमेशा के लिए। अगर कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया ना यार, इतना सा भी पसंद आया ना, लाइक ज़रूर करना इस कंटेंट को, और प्लीज़ अपने वेल विशर के साथ शेयर करना। दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर मी। थैंक यू, बाय बाय।